हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 6 सितंबर 2025 करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आज जो हमारा परिवार है वो 2000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर हो चुका है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपके प्यार और आशीर्वाद से जो है आज हम 2000 सब्सक्राइबर को पूरे कर चुके हैं। तो यही प्यार और यही आशीर्वाद हमको मिलता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि ओणम त्यौहार किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है संबंधित है यहाँ पर केरल राज्य से। बात करेंगे डिटेल में ओणम त्यौहार के बारे में। यह जो त्यौहार है वो केरल का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक और फसल उत्सव है। ओणम एक हिंदू त्यौहार है। इसकी उत्पत्ति जो है वो केरल में हुई थी। इसे हर साल केरल और दुनिया भर के जो मलयाली लोग हैं वो इसको यहाँ पर बनाते हैं। यह जो त्यौहार है वो मलयाली हिंदुओं के नववर्ष का प्रतीक है और ओणम मलयालम महीने चिंगम यानी अगस्त और सितंबर के महीने में आता है। इसका जो संबंध है वो राजा महाबली की कथा से है, जिन्हें भगवान विष्णु यानी वामन अवतार ने पाताल लोक भेजा था, लेकिन उन्हें प्रतिवर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति यहाँ पर दी थी। तो जो ओणम तिथियां इस पर रखी गई हैं वो यहाँ पर 26 अगस्त से 5 सितंबर के बीच यहाँ पर जो है वो त्यौहार ओणम जो त्यौहार है ये यहाँ पर बनाया जाने वाला है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के लिए। तो ओणम संबंधित है यहाँ पर केरल राज्य से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का पदभार यहाँ पर किसने ग्रहण किया है, तो वो ग्रहण किया है यहाँ पर एयर मार्शल संजीव गुरतियानी। तो ये जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात करेंगे डिटेल में। एयर मार्शल संजीव जो हैं वो भारतीय वायुसेना मुख्यालय के एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का पदभार इन्होंने जो है वो ग्रहण किया है। इन्हें उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए 2016 में विशिष्ट सेवा पदक सम्मानित किया गया था और 2025 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। तो दो महत्वपूर्ण पदक यहाँ पर इनको मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग की नई दिल्ली में हुई बैठक में कितने समझौतों पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो वो हैं यहाँ पर 5 समझौते जो हैं वो हस्ताक्षर किए गए हैं। बात करेंगे डिटेल में। 4 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग के बीच नई दिल्ली में एक बैठक हुई और बैठक के बाद जो है नागरिक उड्डयन, अंतरिक्ष, कौशल विकास, डिजिटल परिसंपत्तियां, नवाचार और हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के क्षेत्र में कुल मिलाकर 5 समझौते यहाँ पर हुए हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और अगर हम बात करते हैं, दोनों पक्षों ने ही AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीक और डिजिटल क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय यहाँ पर लिया है। तो एक तरीके से ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट यहाँ पर था, जो आसियान मुक्त व्यापार समझौते की सहमति से यहाँ पर बना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हाल ही में ही चेन्नई में अमीश त्रिपाठी द्वारा विमोचित पुस्तक का नाम यहाँ पर क्या है, तो जो पुस्तक जो थी यहाँ पर वो थी द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। तो द चोलास टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ लेखक जो हैं यहाँ पर वो अमीश त्रिपाठी हैं। चेन्नई में उन्होंने इस पुस्तक का जो है विमोचन किया है और इनकी जो अन्य कृतियाँ हैं वो यहाँ पर शिवा ट्रिलॉजी, रामचंद्र श्रृंखला। पुस्तक में चोल साम्राज्य की जो उपलब्धियां हैं, चाहे तो वो प्रशासन हो, व्यापार हो और प्रतिरोध हो, उनको उजागर किया गया है। इसमें दर्शाया गया कि कैसे चोल योद्धाओं ने सोमनाथ मंदिर के विनाश का यहाँ पर बदला लिया था। ठीक है, बदला यहाँ पर लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि NIRF रैंकिंग 2025 की समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान किस संस्थान को यहाँ पर मिला है, तो वो मिला है यहाँ पर IIT मद्रास को जो है प्रथम स्थान यहाँ पर मिला है। बात करेंगे डिटेल में। 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 जारी किया गया। तो ये जो जारी किया है यहाँ पर नई दिल्ली में, और IIT मद्रास को लगातार 7वें साल समग्र श्रेणी यानी ओवरऑल कैटेगरी में जो है पहला स्थान यहाँ पर मिला है। जो IIMS जो बेंगलोर है और IIT मुंबई है, इसको दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। यह जो है इसका वो 10वां संस्करण था जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें कुल मिलाकर 17 श्रेणियाँ यहाँ पर शामिल की गई हैं। IIT मद्रास को सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान और नवाचार में भी प्रथम स्थान मिला है
और बेंगलोर देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। इसके बाद जेएनयू है और उसके बाद जो है वो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन का स्थान मिला है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर जो बेंगलोर के अंदर है वो सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेज घोषित किया गया है। एम्स जो मेडिकल है और डेंटल श्रेणियों में शीर्ष पर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली को कृषि अध्ययन में जो है वो सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। आईआईएम अहमदाबाद सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना है और उसके बाद आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम कोझिकोड। जामिया हमदर्द नई दिल्ली को फार्मेसी में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद पिट्स पिलानी का स्थान यहाँ पर है। इग्नू ने मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया गया है। सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों के श्रेणियों में जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो दिल्ली का हिंदू कॉलेज है। उसके बाद मिरांडा हाउस और उसके बाद यहाँ पर हंसराज कॉलेज है। NIRF की शुरुआत 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ने यहाँ पर किया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था, ये आंकड़े आपके लिए एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही बिहार के राजगीर में उद्घाटन किए गए रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किस देश के द्वारा यहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है यहाँ पर भूटान में जो है के द्वारा किया गया है, बिहार के राजगीर में। बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो 4 सितंबर में किया गया है राजगीर बिहार में उद्घाटन भूटान PM तेरिंग तोबगई के द्वारा किया गया है और भारत के मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। तो इन दोनों ने जो है सम्मिलित होकर किया था। राजगीर जो है भगवान बुद्ध के जीवन, उपदेशों और प्रथम बौद्ध संगत से जो जुड़ा हुआ जो है वो स्थल है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही किस देश ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया? तो वो लगाया है यहाँ पर नेपाल के जो मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर लगाया है, नेपाल के द्वारा लगाया गया है 26 प्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बात करेंगे डिटेल में। तो नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम सोशल मीडिया उपयोग विनियमन निर्देश 2080 के तहत जो है वो उठाया गया है। प्लेटफॉर्म का पंजीकरण स्थानीय कार्यालय अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना यहाँ पर अनिवार्य है। टिकटॉक को नवंबर 2024 से पंजीकरण के बाद अनुमति मिली है और टेलीग्राम जो है वो 2025 जुलाई से यहाँ पर प्रतिबंधित है। तो इतनी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण ये खबरें थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।